मैं जब भी जी में जो चाहे कह दिया करो, अपने दिल की भड़ास निकाल दिया करो। और अगर मैं तुम्हारे सामने ना हूं तो ये फोन तुम्हारे लिए लाया, मुझे फोन कर दिया करो। इसमें मैंने अपना नंबर फीड कर दिया। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार तनवीर जमाल गुज़श्ता दिनों जापान में इंतकाल कर गए थे। उनकी मौत की वजह कैंसर बना जो उनके जिस्म में सरायत कर गया था। वो 3 माह तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद दुनियाए फानी से रुखसत हो गए। तनवीर जमाल ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें जापान में ली, जहाँ उनके बच्चे और बीवी भी मौजूद थे। तनवीर जमाल के बारे में कहा जाता है कि वो बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले फनकारों में से एक थे, जिन्हें पैसों की कोई कमी न थी। तनवीर जमाल कितने असासों के मालिक थे, उनके पास घर गाड़ियों समेत क्या कुछ था। अदाकारी के अलावा उनका जरिया आमदन क्या था, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ना सिर्फ अपने साथ बल्कि अपनी माँ के साथ। आप जानते हैं कि मैं मॉम को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। देखो बेटा, अभी भी कुछ नहीं दे रहा है। तनवीर जमाल पाकिस्तान के सीनियर अदाकारों में से एक थे। उन्होंने पीटीवी से अपनी पहचान बनाई थी, जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। तनवीर जमाल के बारे में ये कहना बजा ना होगा कि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और बाद में यही चम्मच उनके बच्चों के मुंह का भी हिस्सा बना। तनवीर जमाल भी कराची में रिहायश पजीर थे, जहाँ उनका बड़ा घर था। ये घर उन्होंने अपने करियर के अरूज पर बनवाया था। उन्हें खामोशी और पुरसुकून इलाकों में रहना पसंद था, जिसके लिए उन्होंने कराची के पोश इलाके का इंतखाब किया। वो इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। ताहम जब उनकी फैमिली जापान मुंतकिल हुई तो वो फिर उस घर में अकेले रहने लगे। तनवीर जमाल का बना हुआ घर एक बड़े रकबे पर मुश्तमिल है, जिसकी मालियत 1 करोड़ से जायद बनती है। इस घर में उन्होंने तमाम तर सहूलियात शामिल की हुई थी, ताकि उनकी फैमिली को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इंडस्ट्री में उनके साथ ताल्लुकात सबके बहुत अच्छे थे। यही वजह है कि उनके घर में सितारों की महफिलें जमा करती थीं। कई नामवर उनके मेहमान बनते थे और फिर ये सिलसिला रातों को देर तक चलता। वो इंतहाई जिंदा दिल और खुशगवार इंसान थे, जिसकी कंपनी में हर कोई एंजॉय करता था। हर जिम्मेदार बाप और शौहर की तरह तनवीर जमाल ने भी अपनी बीवी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मंसूबाबंदी की थी। उन्होंने कराची में बहुत सी जायदादें खरीद रखी थीं, जिन्हें वो किराए पर देकर पैसे कमा रहे थे। इसके अलावा उनका प्रोडक्शन हाउस था, जहाँ से ड्रामों के साथ साथ फिल्मों की भी तश्कील साजी हो रही थी। वो मुनाफा बख्श था। उन्होंने इंडस्ट्री में 30 साल काम किया और नाम के साथ साथ दौलत और जायदाद भी बनाई, ताकि आने वाले वक्तों में उन्हें और उनके घर वालों को मसाइल का सामना न करना पड़े। चूँकि उनकी मसरूफियात पाकिस्तान में होती थीं, इसीलिए वो 6 माह कराची में कायम करते और बाकी वक्त जापान में बीवी बच्चों के साथ गुजारते। उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की परेशानियों का सामना नहीं था। उन्हें ड्रामों में अहम रोल दिए जाते, जिनका मुआवजा वो लाखों में वसूल करते थे। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी कदम रखे हुए थे। उनके क्रेडिट पर गॉड फादर जैसे मकबूल तरीन ड्रामे थे, जो उन्होंने निजी चैनल के लिए बनाया और खूब शोहरत हासिल की, जिसके बाद उन्हें मुल्क के बड़े बड़े चैनल्स की जानिब से डायरेक्शन और प्रोडक्शन के फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ हो गए। बच्चों जैसी बातें मत करो। जब बच्चा पैदा हो ही जाएगा तो ला महला मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। देखो आयशा, इसमें बहस की अब कोई गुंजाइश नहीं। जो भी फैसला होगा वो मेरा होगा, लिहाजा तुम। तनवीर जमाल ने बचपन में खुशहाली देखी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत हमेशा से शाहाना रही। उन्होंने अपने ओढ़ने, पहनने और खाने पीने में कोई कसर न छोड़ी। वो हमेशा कीमती और ब्रांडेड कपड़े पहनने को तरजीह देते। वो सैरो तफरी के बहुत ज्यादा शौकीन थे, जिसको पूरा करने के लिए वो दूसरे मुल्कों की सैर को जाया करते थे। तनवीर जमाल की बेगम चूँकि जापानी थी, इसीलिए उनके लिए जापान दूसरा घर था। उनकी बीवी और बच्चे वहीं रहते थे, तो उनकी तालीम और दीगर अखराजात तनवीर जमाल के जिम्मे थे। उन्होंने अपनी हासिल शुदा कमाई से जापान में घर ले रखा था और उनके पास गाड़ी भी थी, जिसमें वो जापान की सैर किया करते। उन्होंने पाकिस्तान जैसी शाहाना जिंदगी को जापान में भी कायम रखा और उसके नीचे फिर कभी भी राजी नहीं हुए। तनवीर जमाल ने जापान में अपना इलाज कराया और उस पर उठने वाले तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए। उन्होंने इस मामले में ना ही हुकूमत से अपील की और ना ही इंडस्ट्री के आगे हाथ फैलाया। उनके बारे में ये कहा जाता है कि बीमारी के दिनों में उन्हें एक मॉर्निंग शो से दावत आई, लेकिन वो खराब तबीयत की बिना पर इसीलिए नहीं गए कि कहीं लोग उनसे हमदर्दी करते हुए उनकी मदद करने के लिए न लग जाएं। उन्होंने हमेशा अपनी खुददारी और इज्जत नफ्स को आगे रखा और एक शान के साथ जिंदगी गुजारी। उन्होंने जिंदगी को ऐसे जिया जैसे उसका हक होता है और फिर इस तरह दुनिया से गए जैसे उन्हें कोई अफसोस या दुख नहीं था। बस अल्लाह का शुक्र है, आपने एक अनमोल तोहफा दे दिया मुझे। मैं अपनी जिंदगी का एक हसीन रुख देख रहा हूँ।
आयशा में जो क्वालिटीज हैं वो बहुत कम खवातीन में। अदाकार तनवीर जमाल को हिदायतकार काजिम पाशा के ड्रामे जांगलू से मुल्कगीर शोहरत मिली, जिसके बाद उन्होंने जिना शिकायत, समझौता, बाबर, इंतहा, जन्म जली और जलते सूरज जैसे शोहरा आफाक ड्रामों में काम किया। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लिए काम किया। उन्हें इज्जत, शोहरत, दौलत पाकिस्तान से मिली, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने मुल्क में आखिरी सांसें नहीं ले सके। कुदरत ने उनकी जान कई 100 किलोमीटर दूर जापान में जाकर निकाली और उन्हें अपने वतन और लोगों के आखिरी दीदार से भी महरूम रखा। तनवीर जमाल गुज़श्ता 35 बरसों से अपनी शानदार अदाकारी के जरिए पाकिस्तान में अहम मकाम रखते थे। उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी पर पीटीवी की जानिब से बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका। तनवीर जमाल ने प्राइवेट प्रोडक्शन में सबसे पहले एक्शन से भरपूर मेगा ड्रामा सीरियल गॉडफादर को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करके अपना नाम बनाया, जबकि ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान और जापान में रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने दर्जनों मारूफ ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि अब पैगंबर नहीं आएंगे और अनकरीब रिलीज होने वाली फिल्म जापान कनेक्शन डायरेक्ट और प्रोड्यूस की। अरे वालेकुम सलाम भाई, आज आपके दोस्त नजर नहीं आ रहे। कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? मैं और मेरी मम्मा। भाई मैं भी अकेले ही रहता हूँ। मैं भी घर पे बोर हो जाता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ।